हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल बेसिक सर विद कुशल पर। आइए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में, जो क्लास 12 में है, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन एल्केन। तो उसमें जो हम 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं, जिनमें से हम बता चुके हैं आपको क्या कि ये जो है हैलोजन पर हाँ, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हो चुका है। और हमने बता दिया था, आपको थोड़ा समझा भी दिया था पिछली वाली वीडियो में, कि जो हमें कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर जो करना है, क्या दोस्तों, कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर जो भी क्लासिफिकेशन वर्गीकरण करना है, तो उसके बारे में इतनी बात हो गई थी कि ये कितने कितने डिग्री के होते हैं, ठीक है, कितने डिग्री के हो सकते हैं, ये जो है आपसे बात हो गई थी। ठीक दोस्तों, तो कितने डिग्री हो सकते हैं? केवल 4 डिग्री कार्बन हो सकते हैं। ठीक है, कार्बन 4 डिग्री से हो सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि जो भी क्या दोस्तों, जो भी अब हमको क्या बनाना है, हेलो एल्केन बनाना है। क्या हेलो एल्केन बनाना है? तो हेलो एल्केन बनाने का मतलब क्या है कि हम जो है को जो भी कार्बन परमाणु जुड़ा होगा, तो उसके साथ Cl, क्या क्लोरीन, क्या कुछ भी हो, एक्स, क्या एक्स ग्रुप उसमें जुड़ा ही रहेगा। मान लो ये कार्बन परमाणु है, देखो इससे देखो इसमें देख लीजिए, सब मैंने समझा चुका हूँ आपको पिछली वीडियो में, आप देख सकते हैं उसमें। ठीक है दोस्तों, लेक्चर 3 से पढ़ी हुई होगी वो वीडियो, तो देख लीजिए आप जो है कि देखो ये कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। ये जो हैलोजन है, ये इस कार्बन परमाणु से, ये वाला जो कार्बन परमाणु है मिडिल वाला, तो इससे जुड़ा है। क्या ये हैलोजन परमाणु इससे जुड़ा है? लेकिन ये जो है, ये कितने कार्बन परमाणु जुड़ा है? 1 2 3, ये 3 कार्बनिक परमाणुओं से मिलकर जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, 3 डिग्री होगा। क्या 3 डिग्री होगा। इसी प्रकार से जैसे यहाँ पे मान लो Cl जुड़ गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मान लो H जुड़ा है, क्या यहाँ पे H जुड़ा है, और यहाँ पे कार्बन परमाणु मान लो यहाँ पे CH3 है, यहाँ भी CH3 है। तो हम देखते हैं क्या कि ये देखो, इसके साथ क्लोरीन जो जुड़ा है, इस कार्बन परमाणु से जो साथ जुड़ा है। लेकिन देखते हैं कि जो ये मिडिल वाला है, क्या ये जो मिडिल वाला कार्बन है, वो कितने कार्बनिक परमाणु से मिलकर जुड़ा हुआ है? तो देखते हैं कि 2, जब 2 है तो ये यहाँ पे क्या होगा, 2 डिग्री कार्बन होगा। क्या 2 डिग्री कार्बन होगा, और 2 डिग्री कार्बन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 डिग्री द्वितीयक हाईलाइट हो जाएगा। इसी प्रकार से हम यहाँ पे देखते हैं, क्या यहाँ पे मान लो यहाँ पे क्या है, H है, यहाँ पे H है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे देख रहे हैं, क्या यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे क्लोरीन है। सपोज है क्लोरीन फ्लोरीन वो भी जो भी आपका जुड़ा हो, तो उसमें से समझना है क्या, उसमें देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे कार्बन जुड़ा है, तो कार्बन CH3 जुड़ा है। तो अब देखते हैं कि जिससे हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, जिस कार्बनिक यौगिक से हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, कार्बनिक परमाणु से, जिस कार्बन परमाणु से हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, तो वह कितने कार्बन परमाणु से मिलकर बना हुआ है, वो जुड़ा हुआ है। वह केवल एक कार्बन परमाणु से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 डिग्री। क्या दोस्तों, वहां पे 1 डिग्री। जबकि जो कार्बन होता है वह क्या होता है, वह 4 डिग्री होता है। क्या दोस्तों, वह 4 डिग्री कार्बन बना सकता है। क्या दोस्तों, वह 4 डिग्री कार्बन बना सकता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये हो जाती है, कि जिस किसी के साथ भी जुड़ेगा। अब देखो यहाँ पे ना तो कोई कि एक्स है, ना यहाँ पे, ना यहाँ पे, ना यहाँ पे। ठीक है, कि वहां तो है ही नहीं। जैसे यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, कितना 3 डिग्री आ जाएगा। और यहाँ पे यदि यहाँ भी हट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये भी हट गया और यहाँ पे आ गया, तो कितना हो जाएगा, 2 डिग्री यहाँ पे मान लो एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे कार्बन ही जुड़ा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 डिग्री। यदि यहाँ पे भी नहीं, यहाँ एच हो गया, और यहाँ पे मान लो आ गए एक्स, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। कितना दोस्तों, 2 डिग्री हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ भी मान लो एच जुड़ा है, क्या यहाँ भी एच जुड़ा है, और इसके साथ Cl जुड़ा हुआ है, इसके साथ Cl जुड़ा हुआ है। क्या इसके साथ Cl जुड़ा, तो H प्लस कह सकते हैं, मेथिल प्लस कह सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो इस प्रकार से आप समझ चुके हैं कि कार्बनिक परमाणुओं की हम किस प्रकार से इसको विभाजित करते हैं। तो आपको इसमें क्या है कि आपको देखना है कि प्राथमिक हैलो एल्केन अब यहाँ पर आप हेडिंग डालिए, कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर। क्या कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर, के आधार पर हैलो एल्केन का वर्गीकरण। क्या हैलो एल्केन का वर्गीकरण। ठीक दोस्तों, ठीक है, ये आपका हो गया। अब हम इसमें पहला पढ़ रहे हैं, क्या
प्राथमिक, अब 1 डिग्री से होगा तो यहाँ पे बोलेंगे 1 डिग्री या प्राथमिक हैलो हैलाइड या प्राथमिक हैलो एल्केन, हैलो एल्केन। देखो दोस्तों इसमें होता क्या है, क्या दोस्तों इसमें होता क्या है, तो हम ये देखते हैं कि जब आपको मैंने वैसे समझा दिया है कि 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ होगा तो इसी प्रकार से हम परिभाषा लिख लेनी है। आपको समझना तो समझ सकते हैं कि जब क्या, जब कोई हाइड्रोजन परमाणु, क्या कोई हाइड्रोजन परमाणु, आपको समझना है, देखो जब कोई हाइड्रोजन परमाणु किसी कार्बनिक परमाणु से जुड़ा होता है, जब देखो जब कोई हाइड्रोजन परमाणु, ये देखो जब कोई हाइड्रोजन परमाणु किसी कार्बनिक परमाणु से मतलब कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो वह क्या, तो वह जितने कार्बन परमाणु से मिलकर बना होता है मतलब जुड़ा होता है, तो वह जितने कार्बन परमाणु से मिलकर बना होता है तो उसे हम बोलते हैं क्या, अब जैसे 1 डिग्री से है तो 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री से तो 2 डिग्री, तो उसे हम मतलब जितने भी होगा उसी प्रकार कहेंगे। जैसे अब यहाँ पे है तो यहाँ पे हम परिभाषा लिखेंगे कि जब हाइड्रोजन परमाणु जब हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन परमाणु से जिस कार्बन परमाणु से मिलकर बना होता है या जुड़ा होता है, तो जब वह कार्बन परमाणु क्या, जब वह कार्बन परमाणु किसी एक अन्य कार्बनिक परमाणु से क्या, किसी अन्य कार्बनिक परमाणु से मिलकर बना होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या, प्राथमिक हैलो एल्केन बोलते हैं। ठीक दोस्तों, क्या बोलते हैं, प्राथमिक हैलो एल्केन बोलते हैं। ठीक है, आपको परिभाषा लिखना हो तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जब, क्या दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्या लिख दे रहा हूँ कि जब हाइड्रोजन परमाणु ठीक दोस्तों, जब हाइड्रोजन परमाणु किसी कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो वह कार्बन परमाणु, तो वह कार्बन, अब देखो वो नहीं करना है तो यहाँ पे केवल सीधी बात ये लिखना कि जब हाइड्रोजन परमाणु किसी ठीक है, जब हाँ किसी कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो वह एक अन्य कार्बन परमाणु से मिलकर बना होता है, क्या मिलकर बना होता है या मतलब जुड़ा होता है, से जुड़ा होता है, क्या जुड़ा होता है या यहाँ पे लिखना हो तो हाँ एक अन्य कार्बन परमाणु से मतलब जुड़ा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसे प्राथमिक या 1 डिग्री, ठीक है, प्राथमिक हैलो एल्केन बोलते हैं, हैलो एल्केन कहते हैं। ठीक दोस्तों, तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे इसको। अब इसका एग्जाम्पल लिखना तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, क्या दोस्तों, इसको आपको एग्जाम्पल लिखना तो एग्जाम्पल लिख लीजिए। इसमें और यहाँ पे क्या है, CH2 है, CH3 है और यहाँ पे CH2Cl है। ठीक है, इसको आपको मतलब इस प्रकार से लिखना हो तो आप देख सकते हैं, देखो इससे Cl जुड़ा है, क्या इससे Cl जुड़ा है, जब ये Cl जुड़ा है तो ये कितने अन्य कार्बन परमाणु, ये जो कार्बन परमाणु ये इससे Cl जुड़ा है, अब इससे Cl जुड़ा तो यह केवल एक कार्बन परमाणु से मिलकर बना हुआ, बाकी ये जो है हाइड्रोजन परमाणु, तो ये एक कार्बन परमाणु से मिलकर बना हुआ है, 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री है तो क्या होगा, प्राथमिक हैलो एल्केन होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से और आपको एग्जाम्पल देखना है तो आप एग्जाम्पल और देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप इस तरह से, कोई भी मतलब कि नॉर्मल जो भी होगा, नॉर्मल हैलो एल्केन होगा तो वो वही कहलाएगा, प्राथमिक हैलो एल्केन कहलाएगा। इसका आपको देखना देख सकते हैं, CH3 है, CH2 है, CH2 है और मान लो यहाँ पे Cl है। ठीक है, तो यहाँ भी लिख सकते हैं आप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही है सीधी सी बात है, तो इसको आप नाम लिखना हो तो यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। इसमें क्या है, क्लोरोमेथेन, सॉरी क्लोरोएथेन है, 2 कार्बन है तो क्लोरोएथेन देख सकते हैं, क्लोरोएथेन दे सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, क्लोरो, अब क्लोरीन जुड़ा तो क्लोरो बोलेंगे, ब्रोमीन जुड़ा तो ब्रोमो बोलते हैं, क्लोरो प्रोपेन बोल देंगे।
ठीक दोस्तों, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो भी नॉर्मल है वो सभी इसमें आते हैं। ठीक दोस्तों, तो फिर अब आगे देखते हैं क्या, तो ये कार्बन परमाणु देखते हैं। ठीक दोस्तों, आप ये डिफिनेशन लिख लिए होंगे, मतलब केवल क्या होता है कॉन्सेप्ट समझना होता है। ठीक दोस्तों, कॉन्सेप्ट समझिए और अपने आगे जो है काम कीजिए। देखते हैं दोस्तों द्वितीयक। द्वितीयक में सीधा क्या लिखना है कि जो कार्बन परमाणु, क्या जो, सीधी सी आपको लिखना डेफिनेशन तो आप लिख सकते हैं कि वह कार्बन, या मतलब ऐसा, या सीधा से लिख सकते हैं जब हाइड्रोजन परमाणु, जब हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ता है, कार्बन से जुड़ता है, तो यदि वह, द्वितीयक, क्या द्वितीयक कार्बन है, द्वितीयक कार्बन मतलब समझते हो, या 2 डिग्री कार्बन है, क्या 2 डिग्री कार्बन है, ठीक है 2 डिग्री कार्बन है, द्वितीयक कार्बन है, तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे द्वितीयक हाइलाइट बोलते हैं, क्या द्वितीयक हाइलो एल्केन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, द्वितीयक हाइलो एल्केन कहते हैं। आप समझ गए होंगे मेरी बात को। फिर दोस्तों क्या आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो है हाइलो एल्केन की बात, मतलब हाइलो एल्केन तो चल ही रहा है यहाँ पे, जो मतलब अब देखो यहाँ पे समझिए आप, यहाँ पे कह रहा है कि ये जो X है, जो हाइड्रोजन परमाणु है, वह जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, तो यदि वह है, क्या यदि वह द्वितीय कार्बन परमाणु, मतलब कि इसको 2 डिग्री होना चाहिए, 2 डिग्री होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक यहाँ पे कार्बन, एक यहाँ पे, मतलब यहाँ कहीं भी, ठीक है, तो यहाँ पे मतलब क्या होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए, बाकी इस एक जगह क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है लेकिन कार्बन नहीं हो सकता, क्या कार्बन नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो जाए, ठीक है, हमसे कोई मतलब नहीं। लेकिन तो अब जब इस तरह हो जाएगा, तो जब इस तरह से हो जाएगा तो क्या बन जाता है, द्वितीय हाइलो एल्केन बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, जैसे कोई भी एग्जांपल में लिखना है, CH3 है, यहाँ पे क्या CH3 है, यहाँ पे CH2, यहाँ भी CH3, यहाँ पे H है, यहाँ पे Cl है, तो इसको क्या बोलेंगे, आइसो। देखो नीचे लगा ना, नीचे लगा तो आइसो होगा, ठीक है, क्या हो गया, आइसो। इसको क्या बोलते हैं, साधारण नाम इसका होता है जो, तो आइसो, क्या दोस्तों, आइसो, आइसो। अब 1 2 3 है तो 3 में लिख देंगे, आइसो प्रोपेन, प्रोपेन। ठीक दोस्तों, अब आपको यदि इसका सीधा वो नाम लिखना हो तो लिख सकते हैं। देखो अब इसमें आईयूपीएसी नाम लिखना, देखते हैं कि मतलब गिनती गिनना है, तो यहाँ से 1 2 दोनों टाइप से उसी तरह है, ठीक है, तो आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं कि 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, ठीक है, 1 2 3 3 है ना, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, अब प्रोप है ना, प्रोपेन, सीधा सी बात है, 2 क्लोरो प्रोपेन, इसका मतलब क्या है, दूसरे कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है। अब देखते हैं कि ये मतलब है या नहीं है, क्या दोस्तों, देखते हैं है या नहीं। देखो ये कार्बन परमाणु, सॉरी हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, और ये कार्बन परमाणु की बात हो रही है, इसको क्या होना चाहिए, 2 डिग्री होना चाहिए। 2 डिग्री कब होगा, क्योंकि एक इससे जुड़ा है और एक इससे जुड़ा है, दोनों से जुड़ा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप मतलब समझ जाए, देखो Cl है, यहाँ पे CH3 इस तरह जुड़ा हुआ है, इस तरह से जुड़ा है, यहाँ पे H जुड़े हुए हैं, और यहाँ भी इसी प्रकार से H जुड़े हुए हैं, यहाँ भी H जुड़ा है। देखो ये नहीं है कि मतलब आप यहाँ पे CH3 सोच लें कि यहाँ पे H से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या CH से जुड़ा हुआ, सॉरी C से जुड़ा हुआ है, तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या होगा, 2 डिग्री, 2 डिग्री हो तो क्या हो जाएगा, द्वितीयक हाइड्रोजन, सॉरी द्वितीयक हाइलो एल्केन कहलाएगा, क्या दोस्तों, द्वितीयक हाइलो एल्केन, यहाँ पे कह सकते हैं द्वितीयक हाइलो एल्केन। तो दोस्तों, तो अब ये आपको समझ गए होंगे। अब इस प्रकार से आपको मतलब कई सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। अब देखते हैं थोड़ा सा, अब थोड़ा सा और देखते हैं तृतीयक, क्या 3 डिग्री हाइलो एल्केन, हाइलो एल्केन, इसको आपको हिंदी में लिखना हो तो लिख सकते हैं तृतीयक हाइलोजन हाइलो एल्केन, क्या तृतीयक या टर्सरी, तृतीयक हाइलो एल्केन, हाइलो
एल्केन। ठीक दोस्तों, तृतीयक हैलो एल्केन। तृतीयक हैलो एल्केन के बारे में बात करनी है तो आप कर सकते हैं कि तृतीयक हैलो एल्केन है। तो अब इसमें सीधी सी बात है, वही बात है कि जब हाइड्रोजन परमाणु ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है जो 3 डिग्री होता है, जो तृतीयक कार्बन होता है, क्या तृतीयक कार्बन परमाणु होता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे तृतीयक हैलो एल्केन कहते हैं। क्या हैलो एल्केन कहते हैं। ठीक दोस्तों, आप समझ गए होंगे मेरी इस बात को। तृतीयक हैलो एल्केन होगा। अब देखो इसके एग्जांपल लिखना, आप देख सकते हैं इसमें हर जगह क्या होगा? कार्बन होगा। ठीक है, और यहाँ पे Cl हो जाएगा। ये देखो तो आप इसको बोलते हैं नियो, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, इसको बोलते हैं क्या? नियो पेंटेन। क्या दोस्तों? नियो पेंटेन। ये आपका क्या है? ये साधारण नाम है। यदि आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। इसके देखो काउंट करते हैं गिनती 1 2 3। ठीक है, 1 2। अब देखो इसमें क्या करना है कि इसको बड़ी चैन लिखनी है, कार्बन की बड़ी चैन लिखनी होती है। मतलब आईपीसी में कार्बन की बड़ी चैन चूज करते हैं, तो यहाँ पे 1 4 नीचे से करना है, ऊपर से 1 2, इसको 2 में आना, यहाँ से भी यहाँ से भी। तो क्या हो गया? तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं कि 1 है 2 क्लोरो हिंदी में लिखना है, इस प्रकार से हिंदी में लिख सकते हैं 2 क्लोरो। ठीक है, 2 क्लोरो, फिर इसके बाद 2 मिथाइल। क्या? 2 मिथाइल, या इसमें लिखते हैं 2 मेथिल। फिर दोस्तों इसके बाद क्या लिखते हैं? 1 2 3 3 है, 3 लिख दें। 2 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन। सॉरी, ब्यूटेन क्या है? अब इसमें देखते हैं क्या है, ये प्रोप है ना, 1 2 3 प्रोपेन लिखते हैं। क्या? सॉरी, यहाँ पे प्रोपेन। ठीक दोस्तों, क्या? प्रोपेन। ठीक दोस्तों, तो आपका जो है हैलो एल्केन का जो है वर्गीकरण कंप्लीट हो चुका है इस प्रकार से। और अब जो है आगे हम क्या पढ़ेंगे? हैलो एल्केन का मतलब निर्माण किस प्रकार से, प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन। ठीक दोस्तों, तो अगली जो वीडियो आपको मिलेगी वो आपको इसी पे आधार मिलेगी। क्या? लेक्चर नंबर जो 5 होगा। अब इसमें लेक्चर नंबर 3 जो हो 4 हो चुका है, तो इसमें आपको हम समझा दिए क्या? हैलो एल्केन का वर्गीकरण कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर, और जो है हेलोजन परमाणु के आधार पर बढ़ा दिया गया। और एक जो है आपका संकरण के आधार पर है, तो उसको जो है आप मतलब पढ़ना पढ़ सकते हैं, लेकिन जो है वीडियो बहुत ज्यादा हो जाएंगी और जो है ज्यादा व्यूज तो आ नहीं रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो होगा आगे चल के आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आपकी डिमांड रहेगी जरूर बनाई जाएगी वीडियो, वैसे भी बनाना तो है ही हमें वीडियो। ठीक है, तो आप जो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जो आप हैं हमारा जो है सपोर्ट कीजिए। ठीक दोस्तों, आगे फिर मिलेंगे अगली क्लास पे। जय हिंद दोस्तों। और ये जो क्लास होगी अगली, तो क्या होगी? प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन होगी। क्या? प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन होगी। ठीक दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो पर। जय हिंद दोस्तों।